नमस्कार, मैं मौली साहू स्वागत करती हूं आपका हिंदी खबर एक्सप्रेस में। चलिए बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। खबर उत्तर प्रदेश के अयोध्या जनपद से है, जहां पर ईसाई मिशनरियों के द्वारा क्षेत्र में कम पढ़े लिखे लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया जा रहा था, जहां बजरंग दल की सूचना पर पुलिस ने कार्यवाही की। वहीं बिना अनुमति ईसाइयों की प्रार्थना सभा आयोजित को लेकर पुलिस ने कार्यवाही भी की। प्रार्थना सभा के आयोजन के आरोप में 6 लोगों को हिरासत में लिया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस पूछताछ कर रही है। बता दें कि अयोध्या कोतवाली के दर्शन नगर विद्याकुंड मार्ग पर प्रार्थना सभा हो रही थी। प्रार्थना सभा में धर्म परिवर्तन के प्रयास का आरोप है। वहीं करनी सेना के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष सनी सिंह ने जिला प्रशासन और सरकार को घेरते हुए बताया कि अयोध्या में जो धर्मांतरण हो रहा है, संगठन तो अपना कर्तव्य निभा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन और सरकार की होती है। सरकार हिंदू मुस्लिम करती है, लेकिन जो ईसाई धर्म में धर्म परिवर्तन का काम हो रहा है उस पर बात नहीं करती है। 37% आबादी हो चुकी है इनकी, और आज नहीं 50 साल बाद हिंदू कम हो जाएंगे और ये ज्यादा हो जाएंगे। हम मुख्यमंत्री जी से अपील करते हैं कि हिंदू मुस्लिम छोड़कर थोड़ा इस पर भी ध्यान दिया जाए। हमारा मुख्यमंत्री जी से और जिला प्रशासन से ये निवेदन है, राम की नगरी अयोध्या में धर्मांतरण बंद किया जाए। देखिए, करनी सेना तो है ही है, साथ में हमारे जो है जितने भी हिंदूवादी संगठन हैं वो भी इस पे कार्य कर रहे हैं। बजरंग दल हुआ, आरएसएस हुआ, विश्व हिंदी परिषद है, ये सब मिल करके कार्य कर रहे हैं इस पे। और आज से नहीं, ये कार्य कम से कम 4-5 सालों से चल रहा है, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो ये धर्मांतरण हो रहा है, इस पे जो संगठन तो अपना कर्तव्य निभा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो होती है वो पुलिस प्रशासन की होती है और सरकार की होती है। सरकार हिंदू मुस्लिम करती है, लेकिन कभी ईसाईकरण पे जो धर्म परिवर्तन हो रहा है उस पर कभी बात नहीं करती है। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर गौर करें। हिंदुस्तान के नक्शे को आप उठाएंगे तो दक्षिण में आप जाएंगे, पांडिचेरी, मेघालय, त्रिपुरा, गोवा, ये सब जो है 98% जो है धर्मांतरण हो चुका है उन देशों, उन क्षेत्रों का। 37% आबादी हो चुकी है इनकी जो है। और आज नहीं 50 साल बाद स्थिति ऐसी होगी कि हिंदू कम हो जाएगा और ये ज़्यादा हो जाएंगे। तो हिंदू मुस्लिम छोड़ करके थोड़ा इस पर भी ध्यान दिया जाए, सरकार से मेरा ये निवेदन है। ठीक है, को टारगेट मुख्यमंत्री से मिलना क्या है, आप मीडिया हैं, आपके माध्यम से वहाँ तक बातें पहुँचें। अब हर चीज़ के लिए मुख्यमंत्री से मिलना ही पड़े तो फिर कोई मतलब वही नहीं है। ये कोई छोटा मुद्दा तो है नहीं, बहुत बड़ा मुद्दा है। ये माननीय मुख्यमंत्री तक वैसे पहुँचना चाहिए, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए सबके खिलाफ। और कोरोना धर्मांतरण हुए उस दौरान भी हमने इस पर आवाज़ उठाई, उसमें भी पुलिस ने लीपापोती की, थोड़ी बहुत गिरफ्तारियाँ हुई, सब जेल गए, फिर मामला वही स्टार्ट हुआ। इस बार क्या है कि विद प्रूफ सारी चीज़ें इकट्ठा हुई और काफ़ी दिन से डिटेलिंग चल रही थी इसकी, और उसकी जानकारी हमने LIU को दिया भी था। और जो है इस पर कार्रवाई जो भी है, मैं कुल मिला के ये चाहता हूँ कि धर्मांतरण पूर्ण रूप से बंद हो। और मुझे अपने ज़िला के प्रशासन पे, माननीय कमता साहब पे पूरा विश्वास है कि वो इस पर जो है कार्रवाई करेंगे इनके खिलाफ, और धर्मांतरण अपने अयोध्या से कम बंद हो। जहाँ पे ये धर्म नगरी है तो यहाँ पे धर्मांतरण पूर्ण रूप से बंद होना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि धर्मांतरण बंद ही नहीं होना चाहिए। इनको फंडिंग कहाँ से हो रही है, इनको पैसे कहाँ से मिल रहे हैं, इनकी पूरी तरीके से डिटेलिंग होनी चाहिए कि इनको ये जो धर्मांतरण करा रहे हैं किस बेस पे करा रहे हैं, किसके माध्यम से करा रहे हैं, कहाँ से इनकी मेन इनका जड़ कहाँ है, उस जड़ को समाप्त करना है सबसे बड़ी आवश्यकता है। तो मेरा निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री से कि इस पे कार्य करें, इस मुद्दे को गंभीरतापूर्वक लें, और केवल अयोध्या में नहीं पूरे हिंदुस्तान में जो ये चल रही है, इनकी जो रणनीति चल रही है हिंदुस्तान को खोखला करने की, इस पे उचित कार्रवाई करें। संख्या बैठी हुई है वो घर में, उनके उदयराज चौहान है, उन्हीं के घर में सब लोग बैठे थे। बेजगह का स्थान, ये मामला दर्शन नगर बाजार साई का पूर्वा। अच्छा, हाँ, फिर क्या हुआ? तो फिर हम लोग गए तो बैठे हुए थे तो हमने कैमरा चालू कर वीडियो बनाने लगा। तो हमने उसमें सुना कि ये कह रहे थे कि यीशु मसीह सर्वोपरि हैं, हिंदू देवताओं का अभद्र तरीके से अपमान कर रहे थे, बोले उनके अंदर कोई पावर नहीं है, उनको काल्पनिक बताया जा रहा था। वास्तविक जब हमने बोला कि आप लोग, वो बोले कि मुंडन कार्यक्रम चल रहा है। जब हम लोग वीडियो बोला तो बोले मुंडन कार्यक्रम चल रहा है, वही हम लोग जुटे हैं। हम बोले मुंडन कार्यक्रम चल रहा है तो यहाँ पे पंडित कहाँ हैं, धार्मिक हमारी पुस्तकें कहाँ हैं? तो बोले कि हमारी धार्मिक पुस्तक बाइबल है, हम इसी से करवा रहे हैं। हमने बोला भगवत गीता क्या है तब? तो बोले भगवत गीता काल्पनिक है। वहाँ की महिलाएं आक्रोशित हो गई, तुरंत हम लोग भगाने लगे। आप लोग कैसे आ गए, कैसे आ गए? हम लोग तो निवेदन किए, माता जी आप लोग से हमें कोई दिक्कत नहीं है, जो आप लोग का ब्रेनवाश किया हमें उससे दिक्कत है। इतने बुरे तरीके से ब्रेनवाश हुआ था कि हम जय श्री राम बोले कि जय श्री राम जी आपके लिए कुछ नहीं है, तो उनका तक एक औरत ने गाली दिया, उसका भी वीडियो हमारे पास है। हमारे देवी देवताओं को वहाँ पे गाली भी दिया गया। पुलिस प्रशासन के लोग पहुँचे तो उदयराज जी को और उनके लड़के थे जो लोग उसमें
मुखिया थे उनको लेके आए, और फिर पूरी महिलाएं भी साथ में आई कि हम लोग भी थाने पे चलेंगे। और कुछ महिलाएं ऐसे कह रहे हैं कि हमको फीस भी मिलता है, 1 लाख रुपए देते हैं, हमारी बच्ची भी वहाँ सही हुई है तो हम उनको मानते हैं, हमारी बच्ची स्वस्थ हुई है। एक लोग अपनी बच्ची को ले गए थे और थाने में मतलब एसओ साहब के सामने प्रस्तुत भी किए थे। यही हमारा नाम है हनुमंत। ये जो धर्म परिवर्तन चल रहा था, ये अयोध्या जैसी जगह पे ये धर्म परिवर्तन का कार्यक्रम चल रहा था आज, जो कि बहुत ही चिंतनीय विषय है। और दर्शन नगर में ये इस तरह का कार्यक्रम हुआ, ये बहुत ही कहना है कि यहाँ के जो दीपक जी हैं और विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, सभी लोगों का सहयोग रहा। और लोगों ने जा करके वहाँ पर कम से कम 120 से 150 के लगभग की संख्या थी। वो लोग बैनर लगा करके बाकायदा बाइबल रख करके वहाँ पर धर्म परिवर्तन हमारे हिंदू भाइयों का करवा रहे थे। और इसमें क्या नाम है कि जो भी मशीनरी यहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं, ये उदयराज जो क्या नाम है यहाँ पे पिछले 4-5 सालों से यहाँ पर काम कर रहे थे, लेकिन आज जो सफलता मिली वो वास्तव में क्या नाम है कि विश्व हिंदू परिषद की वजह से, बजरंग दल की वजह से, दीपक जी की वजह से काफ़ी अच्छी सफलता मिली है। और इस पे निश्चित रूप से क्या नाम है बहुत ही कठोर कार्रवाई होगी, क्योंकि अयोध्या जैसी जगह पे ये पूरी मशीनरी एक काम कर रही है जो इसको टारगेट कर रही है अयोध्या को क्या नाम है किसी भी तरह क्या नाम है कि वो करने के लिए। और ऐसी जगह पर क्या नाम है कि प्रभु श्री राम का जब लोग जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं, वो लोग अमर्यादित माता को गाली दिया, अमर्यादित ढंग से क्या नाम है कि उस पर गाली दे रहे हैं। ये बहुत ही चिंतनीय विषय है। और निश्चित रूप से मैं ये कहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी से हम कहना चाहेंगे, उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी से, कि इस पे कठोर से कार्रवाई करें और अयोध्या को में। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए हिंदी खबर एक्सप्रेस। धन्यवाद।